बेलगाम हो रहे रूस के फाइटर जेट, कभी पोलैंड तो अब अमेरिका में घुसपैठ। रूस के इरादों से सहम उठा अमेरिका। रूस और अमेरिका के बीच तनाव तेज। रूस और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव एक बार फिर दुनिया की नजरों में आ गया। यूक्रेन युद्ध के बीच अब रूस ने अमेरिकी वायु क्षेत्र के बेहद करीब पहुंचकर एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। ताजा घटना में रूस के लड़ाकू और बम वर्षक विमान अलास्का के पास अमेरिकी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी ADIZ में घुस आए। ये इलाका अमेरिका के हवाई क्षेत्र का सबसे बाहरी सुरक्षा घेरे जैसा होता है, जहां किसी भी विदेशी विमान की मौजूदगी को बेहद गंभीरता से लिया जाता है। इस घुसपैठ के जवाब में अमेरिका की वायुसेना तुरंत हरकत में आई। F-16 लड़ाकू विमानों, E-3 अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट और KC-135 टैंकर विमानों को तुरंत तैनात किया गया। इन विमानों ने रूस के 2 Su-35 फाइटर जेट्स और 2 Tu-95 बम वर्षक विमानों को ट्रैक किया और उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। रूस के फाइटर जेट भले ही वापस लौट आए, लेकिन जाते जाते वो अमेरिका को ये बता गए कि अब रूसी फाइटर जेट्स की उड़ान का दायरा हर हद पार करने के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिका ने साफ किया कि ये रूसी प्लेन सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में ही रहे और अमेरिका या कनाडा के हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सके। लेकिन आसमान की हलचल कुछ और कहानी बयां कर रही है। यही वजह है कि इस घटना को सामान्य मानकर अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि रूस और नाटो देशों के बीच पहले से ही तनाव चरम पर पहुंच चुका है। पिछले कुछ हफ्तों में रूस के लड़ाकू विमान और ड्रोन पोलैंड, एस्टोनिया और रोमानिया जैसे नाटो सदस्य देशों के हवाई क्षेत्र में भी देखे गए। रूस का मकसद साफ है कि अपने विरोधियों को ये दिखाना कि वह कहीं भी पहुंच सकता है और जवाब देने के लिए तैयार है। डेनमार्क ने भी रूस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कुछ दिन पहले वहां के हवाई अड्डों पर ड्रोन दिखाई दिए, जिनका संबंध रूस से जोड़ा गया। इस ड्रोन की वजह से कोपेनहेगन का मुख्य एयरपोर्ट बंद करना पड़ा। रूस की इन गतिविधियों से साफ है कि यूक्रेन युद्ध के चलते पैदा हुई वैश्विक नाराजगी और प्रतिबंधों का जवाब अब सीधे नाटो और अमेरिका के दरवाजे पर जाकर दे रहा है। भले ही अमेरिका कह रहा है कि ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं और इन्हें खतरे के रूप में नहीं देखा जाता, लेकिन सच्चाई तो ये है कि सब सैन्य मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। इस पूरी स्थिति में चिंता की बात यह है कि एक छोटी सी चूक या गलतफहमी भी किसी बड़े संघर्ष को जन्म दे सकती है। जब शक्तिशाली देशों के सैन्य विमान एक दूसरे के इतने करीब उड़ान भर रहे हों, तो टकराव का खतरा हमेशा बना रहता है। और अगर कभी किसी पक्ष ने गलती से जवाबी कार्रवाई में कोई हमला कर दिया, तो ये घटना पूरी दुनिया के लिए गंभीर संकट बन सकती है। इसलिए अमेरिका और उनके सहयोगी देशों की सतर्कता जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है कि राजनयिक बातचीत के रास्ते खुले रहें, ताकि इन घटनाओं से वैश्विक शांति को खतरा न पहुंचे। रूस का ये रवैया बताता है कि यूक्रेन युद्ध अब केवल एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दुनिया की भू राजनीतिक स्थिरता के लिए एक गहराता संकट बनता जा रहा है।